ओरल थ्रश यानी कि कैंडिडा एल्बिगेंस यानी कि मुंह का फंगल इन्फेक्शन। इसके क्या क्या कारण हैं, क्यों ये नॉर्मली लोगों के अंदर देखने को मिलता है और किन कारणों की वजह से होता है और क्या इसका ट्रीटमेंट है, एंड हाउ वी क्योर इट एंड देन हाउ कैन वी प्रिवेंट फ्रॉम कैंडिडा एल्बिगेंस। इस वीडियो में हम ये सारी बातों के बारे में जानकारी लेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो हम बात कर रहे थे मुंह के फंगल इन्फेक्शन के बारे में। देखिए, जो मुंह का फंगल इन्फेक्शन है उसके क्या क्या कारण है। अगर मैं कारणों की बात करूं तो सबसे मुख्य कारण जो रहता है, कुछ भी ऐसी डिजीज है आपकी बॉडी की में जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी लो रहती है, तो कॉमनली उन पेशेंट के अंदर भी ये फंगल इन्फेक्शन देखा गया है। दूसरा, यानी कि कोई रेडिएशन थेरेपी हुई है आपकी, या क्या जो कैंसर के ट्रीटमेंट के जो स्टेजेस रहती हैं ट्रीटमेंट की, लाइक कीमो रह गई, रेडिएशन रह गई, तो ये सब भी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पे काफी फर्क डालते हैं और इनसे भी हमें कई बार मुंह का फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। और रेडिएशन थेरेपी के बाद हमारी ओरल म्यूकोजा में बहुत ज्यादा अल्टरेशन आती है, उस वजह से भी क्या होता है कि फंगल इन्फेक्शन होने के कारण रहते हैं। नेक्स्ट कारण रहता है एंटीबायोटिक इनटेक, यानी कि कई बार देखा गया है मैंने कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, छोटे सा कोई बुखार हुआ या गला खराब हुआ तो जल्दी से मेडिकल शॉप पे जाते हैं, एंटीबायोटिक ले लेते हैं और फिर कंटिन्यू वो 2 दिन में ठीक हो जाएंगे, फिर उसका जो प्रॉपर उसका जो शेड्यूल है एंटीबायोटिक का वो नहीं लेते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं। तो कई बार एंटीबायोटिक लेने से क्या होता है कि जो हमारे माइक्रोफ्लोराज होते हैं, माइक्रोबैक्टीरियाज होते हैं, वो जो गुड बैक्टीरियाज रहते हैं जो हमारी मुंह में होते हैं, वो उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से भी क्या होता है कि वहां पे फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट रहेगा जो अस्थमैटिक पेशेंट रहते हैं या क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज के पेशेंट यानी सीओपीडी के पेशेंट्स रहते हैं, उनके अंदर कंटिन्यू इनहेलर्स वो लेते रहते हैं। इनहेलर्स में स्टेरॉइड होने की वजह से जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला सिस्टम है वो थोड़ा बदल जाता है, जिसकी वजह से भी वहां पे फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इनहेलर में कॉमनली स्टेरॉइड दिए जाते हैं, तो उस वजह से भी वो इफेक्ट करते हैं हमारी ओरल म्यूकोजा को। नेक्स्ट, बच्चों में और बुजुर्गों में भी ये कॉमनली देखा गया है। बच्चों में इसलिए देखा गया है कि कई बार वो हाइजीन का ध्यान नहीं रख पाते हैं, लाइक वो कोई भी चीज नीचे से उठा लेते हैं, मुंह में डाल लेते हैं, तो उनके अंदर कई बार ये देखा गया है। बुजुर्गों में कई बार वो अपनी ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते, इम्यूनिटी भी लो हो जाती है उस टाइम, तो भी उनमें फंगल इन्फेक्शन देखा गया है। नेक्स्ट, अगर कोई पेशेंट डेंचर लगा रहा है, यानी कि कंटिन्यू डेंचर लगा रहा है, उसको क्लीन नहीं करता है, एज इट इज लगा ही रखता है। वैसे तो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं डेंचर लगाने की, बिना सफाई के कंटिन्यू डेंचर लगा के रखता है तो वहां पे फंगल इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। अब ये फंगल इन्फेक्शन दिखता कैसा है, इसके लक्षण क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपको आपकी चिक पे, लिप पे, हो सकता है टंग पे या थ्रोट पे, गले की बैक साइड पे आपको एक रेडनेस से शुरू होता है। ये आपको एक रेडनेस होगी, वहां पे धीरे धीरे जो ये रेडनेस है वहां पे व्हाइट कलर की एक परत जम जाएगी। अगर आप उसको एग्जामिन करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये कोई कॉटन है, यानी कि रुई जैसा आपको वहां पे उसकी कंसिस्टेंसी आपको फील होती है। और अगर आप ब्रश करते हैं तो आपको ब्रशिंग करते वक्त ब्लीडिंग होती है, खून आता है मुंह में से, और जो हमारा कॉर्नर ऑफ माउथ रहता है यहाँ पे हल्की हल्की आपको दरारें दिखाई देंगी। अगर आप हाथ से हटाने की कोशिश करेंगे तो आपको कई बार वाइट सा आपके फिंगर पे या हाथ पे भी आपको महसूस होने लग जाता है। कॉमनली अगर आप एग्जामिन करेंगे तो आपको अपने मुंह में दिखाई देगा अगर आपको फंगल इन्फेक्शन की दिक्कत है। अब मैं बात करती हूँ इसके ट्रीटमेंट की। अगर आपको कंटिन्यू आपके मुंह
में से खून आ रहा है, आपको व्हाइट कलर का कुछ पैचेस वगैरह या रुई जैसी आपको मुंह के अंदर दिख रहा है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। वो आपको एंटी फंगल ट्रीटमेंट पे रखेंगे, वहां पे आपको मेडिसिन दी जाएंगी और जो भी ओरल हाइजीन की इंस्ट्रक्शंस होंगी वो आपको बताई जाएंगी। आपको एंटी फंगल माउथ वॉश भी दिए जाएंगे जिससे कि वहां पे प्रॉपर क्लीनिंग हो सके और आपको थोड़ा बहुत सिम्टम रिलीफ हो सके। अगर आपको बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन रहती है तो कई बार जो एंटी फंगल मेडिसिन क्लोट्रिमाजोले हम कॉमनली देते हैं, ये भी आप ओडी ले सकते हैं। और अब हम बात कर रहे थे इनके कारणों की, तो जैसे कि अगर कोई अस्थमेटिक पेशेंट है, अगर वो कंटिन्यू स्टेरॉइड का इनहेल कर रहा है, स्टेरॉइड ले रहा है, इनहेलर ले रहे हैं, तो उनको क्या करना है, अपने इनहेलर्स को प्रॉपर क्लीन जगह पे रखना है, प्रॉपर उसकी सफाई रखनी है और जब भी वो इनहेल करें उसके जस्ट बाद उन्हें अच्छे से कुल्ले करने चाहिए ताकि वहां पे मेडिसिन का इफेक्ट कम हो सके। नेक्स्ट, अगर कोई डेंचर लगा रहा है तो रूटीन में प्लीज रात को डेंचर उतार के आप उसे अच्छे से क्लीन करके रख दीजिए और मॉर्निंग में अच्छे से कुल्ला करके गार्गल करके गर्म पानी से नमक डाल के अच्छे से कुल्ला करके फिर से डेंचर को दोबारा लगाइए और प्रॉपर डेंचर की क्लीनिंग का ध्यान रखिए। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, तो वो अगर अपनी डायबिटीज कंट्रोल रखें, क्योंकि अगर जैसे उनकी डायबिटीज बढ़ेगी, ब्लड शुगर इंक्रीज होती है, तो उनका बैलेंस, जो हमारे मुंह के अंदर माइक्रोफ्लोरा है, उनका बैलेंस भी बिगड़ जाता है और ये भी कारण बनता है कैंडिडा एल्बिगन्स यानी कि फंगल इन्फेक्शन का। और सबसे मेन टिप रहेगी कि आप अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन रखिए, दिन में 2 टाइम ब्रश कीजिए, फ्लोस कीजिए अच्छे से और माउथ वॉश से कुल्ला कीजिए। अगर आप ये 3 चीजें अगर आप रूटीन में फॉलो कर रहे हैं, अगर आप कुछ भी, अगर आपको सिस्टमिक डिजीज है तब भी आप इन्फेक्शन, ये फंगल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। इस वीडियो से आपकी जो डाउट है फंगल इन्फेक्शन के बारे में वो थोड़ा क्लियर हो गया होगा। तो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि अगर आपकी कोई डेंटल रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है, आप मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके हर मैसेज का रिप्लाई करने की और ऐसे ही मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।